हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो संडे का ही व्लॉग ये है, जहाँ से एंड हुआ था ना तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। कपड़े वगैरह धुल गए हैं तो आज मैंने धुल ही दिए हैं कपड़े सुबह ही, और डाल डाल रही हूँ क्योंकि आज ये भी घर में है, बच्चे भी घर में हैं। तो ये है कि मतलब ये मेरे पे प्रेशर नहीं है कि कपड़े लेके आओ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो सुबह धुल देती हूँ। नहीं तो धूप होती है तेज ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और कपड़े ज़्यादा भी थे तो इस वजह से तो आरव को मैंने आवाज़ दे दी थी, क्योंकि टॉवल वगैरह तो सूख गए थे, क्योंकि नहा तो कब के ही गए थे ना। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया तब जाके कपड़े धुले हैं। कपड़ों का काम सबसे लास्ट में ही होता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस संडे का दिन आज बहुत बिजी रहा, और लेकिन रेस्ट भी किया मैंने दिन में, ऐसा नहीं है, आराम से रेस्ट भी किया। तो काफी बड़ा वीडियो मैंने बनाया है आज संडे स्पेशल। तो मैंने कहा चलो आज आपको दिखाती हूँ संडे के दिन क्या क्या करते हैं, क्या कैसे कैसे मतलब अपने काम को, जो रुके हुए काम है उन्हें भी करते हैं, और घर के भी रुके हुए काम करते हैं, और बाजार के भी रुके हुए काम करते हैं। तो चलो कपड़े डाल देते हैं यहाँ पे। तो आज आपके साथ सारा शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मतलब इन्होंने पंखा वगैरह ठीक किया, एक पंखा सही करने के लिए था। और बीच में नानी जी आई हैं, नानी जी भी आई थी, यहीं पास में ही रहती है ना, नानी लगती है हमारे रिश्ते, मतलब इनकी लगती है तो हमारी भी लगती है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी, अब 1 बजे का टाइम है, मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और कैमरा एंगल ऐसा सेट किया है कि मैं दिख ही नहीं रही हूँ, वही तो मैं ना एक बार सेट कर देती तो बार बार देखती ही नहीं हूँ ट्राइपॉड पे, बट देखना चाहिए ना। तो यहाँ पे मुझे आज बनानी है राजमा, जैसे आपको पता ही है सबकी फेवरेट होती है, तो आज राजमा चावल बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कहा चलो आज चॉपर में करती हूँ, नहीं तो अक्सर मैं वो कर देती हूँ ना, मतलब प्याज टमाटर एक साथ चॉप भी कर देती हूँ, या फिर मिक्सी में वो कर देती हूँ। लेकिन आज मैं प्याज अलग कर रही हूँ और टमाटर अलग कर रही हूँ। और हवा देख रहे होंगे आज आप, इतनी हवा चल रही थी ना कि क्या बताएं। मतलब आज कूड़ा इतना आया था घर में ना, बहुत ज्यादा धूल, क्योंकि अगर बंद करो तो फिर अंदर गर्मी से मरो, ऐसा भी नहीं होता कि बंद कर दो। तो यहाँ पे तेल खत्म, तो फिर मैंने पहले फिर तेल भरा, और फिर जाके आगे का काम किया। तो बस ढूंढ रही थी ये सब, ये कहाँ है वो कहाँ है। तो ऐसे ही चल रहा था, और ये ना फैन वगैरह ही ठीक कर रहे थे, क्योंकि एक फैन की ना बहुत ज्यादा छोटी आती है उनके साथ डंडी, तो ये एक बार लाए थे तो बहुत ज्यादा बड़ी ले आए थे। तो इस बार फिर मतलब मीडियम वाली 1.5 फुट वाली डंडी लाए हैं, तो वो चेंज कर रहे थे। तो बस यही होता है, उनके भी रुके हुए काम रहते हैं, मेरे भी रुके हुए काम रहते हैं, जिसे हम करते हैं। तो यहाँ पे पहले प्याज को चॉप करके डाल लूंगी, फिर टमाटर और लहसुन अदरक को मैं कूट के डालूंगी राजमा में। तो बस यहाँ पे राजमा मसाले जैसे पकेंगे
तो इसमें डाल देंगे राजमा। और राजमा इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी थी, फिर इन्होंने डाली थी भिगाने के लिए ना। रात को मैंने इनसे कहा था, क्योंकि मैं भूल गई थी, मैं लेट गई। मैंने कहा यार, फिर ये उठ गए थे, मैंने कहा आप ना राजमा डाल दो भिगाने, तो इन्होंने डाली थी। तो थोड़ा ज़्यादा हो गई, कोई नहीं, रात के काम आ जाएगी। तो बस क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती ही ज़्यादा हैं, तो साफ़ सफाई भी हो गई है। और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और जो नानी जी आई थी ना, तो वो बेचारी हमेशा ना पुदीना लेके आती है हमारे लिए, पुदीना। तो वो मैंने कहा चलो चटनी भी बना देते हैं। लहसुन तो मैंने छिली दिए थे एक साथ सारे, प्याज भी छिली दिए थे। तो बस यहाँ पे प्याज, टमाटर, धनिया नहीं था, प्याज, टमाटर, पुदीना, लहसुन, अदरक डाल के चटनी बनाते हैं। और ये चटनी बड़ी मजा आ जाती है। पुदीना की चटनी अच्छी भी होती है। आजकल बच्चे नहीं खाते, बच्चे धनिया की तो खा लेते हैं, लेकिन पुदीना की नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने अदरक का एक टुकड़ा डाला, और जो बाकी था वो मैंने इसमें डाल दिया। और बैक कैमरे से बना रही हूँ ना, पता ही इसलिए मैं फ्रंट से बनाती हूँ, क्योंकि ना पता ही नहीं चलता है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इसलिए मैं फ्रंट से बनाती हूँ वीडियोस वगैरह। तो अब मैं नहीं बनाऊंगी बैक से क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों को तो ध्यान फ्रिज में ही रहता है, आप देख रहे होंगे। तो पहले का भी ला रखा था नानी जी ने पुदीना ना, तो वो बचा हुआ था, तो वो भी डाल दिया मैंने। इसको मैंने फ्रिज में ही रख दिया है, सही रहता है वैसे स्टोर करके ना, पन्नी में सही रहता है। तो बस धुल के मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे दाल भी हमारी उबल गई है, और बड़ी टेस्टी बनी थी राजमा की दाल। राजमा तो होती ही टेस्टी, और ये हमारे वहाँ की है, हरसिल धराली की, तो ये तो बहुत टेस्टी होती है। तो राजमा बन गई है, और अब चटनी भी बना लेते हैं। तो बस दही, चटनी, राजमा चावल आज का वो हो गया। नमक डाल देंगे, और इसमें ना दही डाल दो 2-3 चम्मच। तो और टमाटर भी मैंने, वो आधा था ना, तो मैंने एक टमाटर और निकाल ली, ये भी डाल देती हूँ। और इसमें दही डाल दो ना, तो दही डालने से ये रहता है कि जो जैसे काली पड़ जाती है पुदीना की चटनी, तो काली नहीं पड़ती है। मतलब अगर बाय द वे ऊपर से लग भी रही है आपको काली काली, तो उसे मिक्स करोगे ना, तो इसका कलर ना हरा ही रहता है। तो इसलिए दही जरूर डालना इसमें, पुदीने की चटनी में, पुदीना या कोई सी भी चटनी में डाल लो, तो अच्छा टेस्ट आता है इसका ना। तो बस ये भी मैं पीस लूंगी, और लंच हमारा तैयार हो जाएगा। और मुझे ना थोड़ा मिक्सी में अजीब सा लगता है, घर घर के होती, तो मैं कपड़ा रख के ही पीसती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने खीरा भी काट के रख दिया था, और फ्रिज के अंदर रख दिया था, क्योंकि ठंडा ठंडा रहता ना, तो ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे चावल भी चढ़ रखे हैं, तो खाना पीना तैयार हो गया है, चटनी भी तैयार हो गई है। और इस डब्बे में रख दूंगी मैं चटनी को, क्योंकि फिर निकाल के फ्रिज में रख दूंगी। और पता नहीं ये कैमरे का क्या सेटअप होता है, बिल्कुल देखो हरी हरी चटनी है ना, तो इसको इसमें संभाल दूंगी। और जो जार में है उसे कटोरी में रख के उसे हम अभी खा लेंगे। तो बस ये हो गया है तैयार। सो फ्रेंड, मैंने मंगाया था अमेजोन से अपने लिए ट्राईपॉड, क्योंकि जो मेरा ये वाला ट्राईपॉड है पुराना वाला, बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, लेकिन वो ये कि उसके ना थोड़ा हुक वगैरह ढीले हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत पहले का है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो यूज कर करके हो गया। लेकिन वो वैसा सॉलिड है बिल्कुल बॉडी, लेकिन वो ये कि जो उसके नेट होते हैं ना, वो ऊपर नीचे करने वाले वो हो गए हैं, लूज हो गए हैं। तो थोड़ा दिक्कत होती थी, जैसे मैंने ना उसको काम चला रही थी सुई वगैरह डाल डाल के। इसमें क्या आया? अच्छा, बिल बिल भी भेजने लग गए अमेजोन वाले, फर्स्ट टाइम। आपने पहली बार मंगाया? बिल पहली बार आया है, बिल में भी कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा है, तो ये बिल है, इसे रखते हैं साइड, और इसे देखते हैं खोल के। वैसे ये कुछ खास लग नहीं रहा, खैर वो वाला मेरा महंगा भी है, क्योंकि ये उठा के ही पता चल रहा है हल्का सा। और उसकी बॉडी देखोगे तो बहुत है, दिखाऊंगी मैं आपको अभी ना। नीचे गिर गया। तो ये है ट्राइपॉड, हाँ मतलब ठीक है, वो थोड़ा भारी है। तो जो ये लॉक होते हैं ना, ये इसके खराब हो गए हैं इसके, इस वजह से ही मुझे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा पतला है ना उससे। देन और ये है इसका स्टैंड, जिसपे हम ना वो करेंगे, कैमरा रखेंगे, होल्डर, कैमरा होल्डर बोलते हैं। बहुत फर्क है। चलो मैं दोनों में ना अंतर दिखाती हूँ आपको। तो ये है दोनों ट्राइपॉड, और आप अंतर मतलब खुद ही विजिबल हो रहा होगा आपको कि अंतर क्या है इनमें। ये मीडियम साइज है या लार्ज? बेटा क्वालिटी का फर्क रहता है, पैसों का फर्क रहता है।
पहले तो डंडी देख लो आप, कितनी इसकी मोटी है, कितनी पतली है। बट वही है, इसकी जैसे ये खराब हो गए थे इसके ना। और जैसे मैंने सुई लगा के ये टाइट कर रखे थे बिल्कुल, लेकिन कभी कभी जैसे सुई ढीली होती थी ना तो फोन भी गिर जाता था। तो मेरा इतना अच्छा फोन गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने ये मंगाया कि इसको ऐसे ही रखूंगी, जैसे बाहर की वीडियो बनाने के लिए इसको यूज कर लूंगी। छोटा ट्राइपॉड बाहर बड़ा ले जाया जाता है, और इसको बड़े ट्राइपॉड के उससे यूज करूंगी। तो देखती हूँ, अभी लेंथ दिखाती हूँ मैं आपको कितनी है दोनों की। मैंने आरब से ये पकड़वा रखा है, एक की तरफ से खोला ना, क्योंकि वो अंदर हो जाते सीधे। तो लेंथ भी आप देख लो इसकी कितनी, मतलब बहुत फर्क है यार इनमें तो। और अभी वैसे ही यहाँ से खुल के ऊपर होते हैं, बट ये तो और ऊंचा जाता है ये। तो चलो जैसा भी है, अब मंगा तो दिया ही है। फिलहाल ये कि फोन गिरेगा तो नहीं कम से कम। आरब ने ये खोल दिया, ये तो इतना ऊंचा जाता है, ये थोड़ा कम जाएगा। तो चलो जैसा भी है। आरब फोल्ड कर दो बेटो से। ये देखो ये सीधे ऐसे खिसक जाता है, खराब हो गया था ना इसका ये। तो अब ये मंगा लिया है मैंने। तो चलो देखते हैं। तभी पैक हो जाएगा। पैक नहीं होगा, ये शॉर्ट, मतलब जैसे छोटा कहीं पे बनाना होगा। ये इतना हो रहा है इतना हो रहा है ये, जितना ना मतलब वो खड़े में ही इतना था, और ये वो खोल के इतना हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, ठीक है, पैसे भी तो कम लगे ये था मेरा, ये मेरा था 1100 का, 11-1200 का था। ये 700 का है, फिर भी इतना कम भी नहीं है, 300 रुपए का फर्क है। उससे अच्छा मैं ऐसी ले आती मार्केट से। और ये मेरा ऑफलाइन भी है, ये तो ऑनलाइन है खैर। तो चलो देखते हैं कैसी वीडियो बनती है इससे। ये ऐसे क्यों होगी वीडियो, पोर्ट्रेट टाइप में। तो शाम के हो गए हैं 6:30, पोर्ट्रेट हो गए। पता नहीं क्या सेटिंग में क्या क्या कर देते हैं बच्चे। और हम जा रहे हैं सब्जी लेने जा रहे हैं, सोच रहे हैं मंडी जाते हैं, देख के आते हैं वहाँ रेट क्या क्या है। तो आलू प्याज टमाटर एक साथ आ जाए ना तो सही रहता है। चले आरब, ये देखना ऐसे क्यों हो गया कैमरा। आरब कैमरा ऐसे क्यों हो गया, पोर्ट्रेट टाइप है देख, पता है फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो चलो चलते हैं, बच्चे देख रहे हैं टीवी, हम चलते हैं सब्जी लेने। हाँ मैं देखती हूँ। तो अब सही कर दिया मैंने। वो फोटोग्राफी के लिए होता है ना पोर्ट्रेट। पहले वाले फ़ोन में तो वो रहता था पोर्ट्रेट ऑप्शन ही अलग रहता था, लेकिन इसमें ऑप्शन तो नहीं है, पर सेटिंग है। मुझे पता भी नहीं था। मैं सोच रही थी एक दिन पोर्ट्रेट फ़ोटो कैसे लेते होंगे इससे। और अभी ने इनमें पानी दिया है तो पानी निकल रहा है, बच्चे फिसल ना जाए। बिल्कुल इतनी तेज़ धूप थी ना आज कि क्या बताएं, रिकॉर्ड तोड़। और तूफान इतना कि मिट्टी इतनी हो रखी। कल इतनी सफाई होगी कि क्या बोलूँ, कल सारा साफ़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धूल, इतनी ज़्यादा धूल चली है कि चलने में भी ना किरकिर हो रहा है। तो झाड़ू लगाया मैंने फिर अभी। तो चलो चलते हैं। तो ये पहुँच गए हम मंडी, सबसे बड़ी मंडी है देहरादून की, और हमारे घर के पास में भी है। तो ये है मंडी, उधर से लेके पूरे घर। कितना 50, ये 50 का है, 2 किलो कर दो। टमाटर बेकार है। टमाटर और जगह, टमाटर बेकार है। और जगह भी पूछ लो ना पहले, और जगह भी पूछ लो। हेलमेट। तो बस हमने यहाँ पे सब्जी ली, आलू प्याज जो भी सब्जी वगैरह लेनी थी, और फ्रूट्स भी लिए। क्योंकि जब आई रखे हैं मंडी में ना, यही होता है कि जब आई रखे हैं तो फिर फ़ायदा तभी है, क्योंकि इतना पास भी नहीं है मंडी हमारे घर से। तो ये होता है कि सारा चीज़ ले जा ले, हफ्ते भर की टेंशन खत्म हो जाती है ना अगर मंडी आ जाओ। वैसे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब एक बार पहले आए थे और इस टाइम पे ही आए हैं। मैंने कहा क्योंकि बच्चों को ना खीरा प्याज वगैरह चाहिए होता है, बोलते रहते हैं वो। तो चलो इसके बाद हम निकल गए थे घर। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।